नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि जीएसटी रिफंड कैसे प्राप्त करें। इस वीडियो में हम आपको जीएसटी रिफंड प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में आसान शब्दों में बताएंगे और समझाएंगे कि अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता आवश्यकता हो तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप जीएसटी रिफंड के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी रिफंड का परिचय समझिए। जीएसटी रिफंड क्या है? जीएसटी रिफंड वह राशि है जो सरकार द्वारा टैक्स पेयर को लौटाई जाती है जब उन्होंने जीएसटी के तहत अधिक टैक्स का भुगतान किया हो या वे जीएसटी क्रेडिट का उपयोग नहीं कर पाए हो, तब जीएसटी रिफंड बनता है। जीएसटी रिफंड के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जीएसटी रिफंड कैसे कैसे मिलता है, किन किन कारणों से मिलता है, अगर आप उसको देखेंगे तो सबसे पहले एक्सपोर्ट पर। जी हाँ, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी आपका माल है, गुड्स है, वो टैक्स फ्री है या जीरो रेटेड की सप्लाई है, तो आपको रिफंड आपका बन सकता है। इसके साथ ही दूसरा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है साथियों? जब इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से अधिक होता है, यानी आपने जो परचेज किया है वो तो ज्यादा टैक्स रेट का है और जो बेच रहे हैं वो कम टैक्स रेट का है, तो आपका जो इनपुट ज्यादा बच रहा है उस पर आप जो है आईटीसी रिफंड ले सकते हैं। तीसरा है प्रोविजनल असेसमेंट। जी हाँ, जब टैक्स का भुगतान प्रोविजनल असेसमेंट के आधार पर किया जाता है तो टैक्स ज्यादा हो जाता है, उस आधार पर भी आप रिफंड ले सकते हैं। अगला है टैक्स ओवरपेड। जब गलती से अधिक टैक्स का भुगतान हो जाता है आपसे, तो भी आप जीएसटी का रिफंड ले सकते हैं। जीएसटी रिफंड को अब प्राप्त करने की, इसको लेने की जो प्रोसेस है वो क्या है, उसके बारे में मैं बता देना हूं कि आप सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर जाकर लॉगिन करेंगे। www.gst.gov.in पर जाकर वहां अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ उपयोग करके लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपको वहां डैशबोर्ड पर सर्विस टैब में वहां रिफंड सेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा। वहां पर एप्लीकेशन फॉर रिफंड विकल्प को आपको चुनना होगा। वहां फॉर्म RFD 01A को चुनना होगा। आप वहां उस ऑप्शन को चुनकर वहां सारी उसको फॉर्म भर के और उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसको आप अपलोड कर दीजिए। और उसके फॉर्म के जो प्रकार होते हैं मैंने ऊपर भी बता दिया था, फिर बता दे रहा हूं। रिफंड ऑन अकाउंट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। इसके बाद दूसरा आएगा रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ आईटीसी का आपके पास सेक्शन मिलेगा। इस तरीके के तमाम सेक्शन मिलेंगे, जिसमें भी आप फॉलो करते हैं उस पर क्लिक करके आप जो है रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। उसमें आपको रीजन चुनना पड़ेगा कि जैसे एक्सपोर्ट के हैं आप या इन्वर्टेड ड्यूटी के स्ट्रक्चर के रिफंड ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो ऑप्शन विकल्प वहां मिलेगा, वो आप वहां पर चूज कर सकते। साथियों, समय बात आती है कि ये कब से कब तक का रिफंड आप ले सकते हैं, पीरियड कब से कब तक का होना चाहिए। तो उस समय अवधि का वो चयन होना चाहिए जिसके लिए रिफंड क्लेम कर रहे हैं आप, यानी वहां पर वही ऑप्शन चुने जिस वर्ष का या जिस महीने का आप रिफंड चाहते हैं, वही विकल्प वहां पर चुने। वहां पर इनवॉइस डिटेल आपकी उन इनवॉइस का विवरण भरें जिसके लिए आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में आप जान लीजिए। आपको सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट, शिपिंग बिल और बहुत सारे और डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो आप अपलोड करिए। वहां पर दस्तावेज अपलोड करने के बाद, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे, तो फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिए। फॉर्म को सबमिट करने के बाद अगला ऑप्शन आता है फॉर्म को वेरीफाई करना। फॉर्म को सबमिट करने के तुरंत बाद ही वेरीफाई करिए। वहां आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर के आपको रिफंड एप्लीकेशन का ARN मिल जाएगा। ARN को आप स्थिति को जांच सकते हैं कि क्या स्टेटस पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा। वहां पर आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। साथ में ही अगला जो ऑप्शन आएगा, जो हम बात रखने जा रहे हैं, रिफंड प्राप्त करने के आवश्यक दस्तावेज मैंने आपको बता दिया। सामान्य दस्तावेज जो होते हैं GST RFD 01A और इसके साथ ही GSTR 3B की कॉपी लगाएं, वहां पर GSTR 1 की कॉपी लगाएं, इनवाइसेस की कॉपी लगाएं, जो भी इनवाइसेस के लिए आप रिफंड मांग रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगाएं। इस तरीके से आप सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ कैटेगरी के लिए विशेष दस्तावेज चाहिए, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट के मामले में वहां पर शिपिंग बिल आपको भी लगाना होगा, एक्सपोर्ट की इनवाइस भी लगाना होगा, BRC की कॉपी भी लगानी पड़ेगी, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है। ऐसे ही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आपको इनपुट और आउटपुट टैक्स की विवरण स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा, कंपोजिशन लगाना होगा।
इसके साथ ही अगर आप रिफंड क्लेम करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको जो भी आपके फॉर्म है वो सही भरा होना चाहिए। अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया तो आपका रिफंड कैंसिल भी हो सकता है। रिफंड एप्लीकेशन में सभी जानकारी सही और सटीक भरना चाहिए आपको, ताकि कोई भी प्रक्रिया में देरी ना हो। दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट आपके हों वो आप सही सीधा करें। सभी जो भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट हैं वो साफ सुथरा वहां पर अपलोड होना चाहिए। समय सीमा का आप पालन भी करिए। समय सीमा क्या, रिफंड क्लेम करने की समय सीमा को आप ध्यान रखिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। रिफंड क्लेम करने की जो समय सीमा है उसको आप एक्ट के अनुसार पढ़ लीजिए, या हम हमारी टीम से संपर्क करेंगे। हम हर कैटेगरी के अलग अलग रिफंड समय सीमा होती है, उसको आपको बता दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको रिफंड लेने में समस्या हो रही है, भारत में आप रह रहे हो, किसी भी प्रकार का आपका व्यापार हो, अगर आप इस कैटेगरी में हैं और आपको रिफंड आपका बनता है, तो मैं और मेरी पूरी टीम आपको रिफंड दिलाने में पूरी मदद करेगी। आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, आप हमसे पूरी मदद भी ले सकते हैं। तमाम प्रकार के आप जो है हमसे जो है जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगर आपको रिफंड जीएसटी रिफंड में प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप परेशान मत होइए, हमारी मदद करिए, मदद लीजिए। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपका फोन नंबर जैसे आएगा हम आपको जो है बताएंगे। हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आपको जीएसटी रिफंड प्राप्त करने की सही जानकारी भी मिले। तो दोस्तों, यह थी जीएसटी रिफंड प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी। बहुत डिटेल में मैंने ये जानकारी आपको बताई है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जीएसटी रिफंड प्राप्त करने के सभी आवश्यक तरीके समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जो है वीडियोस को प्राप्त करके जानकारी प्राप्त कर सके। साथियों, आपके मन में और भी किसी टॉपिक को लेकर प्रश्न आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे ही कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हम उस टॉपिक पे भी वीडियोस जरूर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।